कर्क राशि यानी कि कैंसर, क्यों इन्हें इतना सेंसिटिव समझा जाता है? आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से कैंसर अपने रिलेशनशिप में सब कुछ न्योछावर कर देते हैं? एक आइडियल पार्टनर क्यों माने जाते हैं कैंसर? अगर आपका पार्टनर भी कैंसर ज़ोडिएक साइन से है या फिर जिससे आपकी शादी होने जा रही है वो कर्क राशि का व्यक्ति है, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपकी खुद की ही ज़ोडिएक साइन कैंसर है तो अपने बारे में बहुत सारी बातें आप इस वीडियो से समझ पाएंगे। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लेकर के आई हूँ आप सबके लिए ज़ोडिएक की रीडिंग। कैंसर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है और इसमें हम देखेंगे कि कैसे होते हैं कैंसर जब वो किसी लव या रिलेशनशिप में एंटर करते हैं। एक मैरिड लाइफ में कैंसर किस तरीके के पार्टनर साबित होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उनको बहुत ही बेटर पर्सन बनाती हैं और एक आइडियल पार्टनर बनाती हैं। इसके अलावा कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर टॉप 5 ज़ोडिएक साइंस भी देखेंगे जो जिनके साथ कैंसर की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और ये आइडियल पार्टनर साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने ज़ोडिएक साइन कैंसर के साथ। हेलो कैंसर। कैंसर के लिए जो पहला वर्ड होता है वो है फीलिंग्स। कैंसर इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, यानी कि कर्क राशि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के बारे में ही सोचते हैं, फीलिंग्स के बारे में ही बातें करते हैं। फीलिंग्स 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 उनकी पूरी लाइफ में फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक वाटर साइन है, इसी वजह से इनका फीलिंग काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं और फीलिंग्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। ये डिसीजन भी फीलिंग्स के बेस पर लेते हैं, अपने इमोशंस के बेसिस पर लेते हैं। बहुत जल्दी हर्ट हो जाने वाले ज़ोडिएक साइन होते हैं कैंसर। ये दिल पर अपनी बातों को ले लेते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया तो काफ़ी जल्दी ये उन बातों से हर्ट हो जाते हैं और फिर काफ़ी लंबे समय तक इनके लिए उन बातों को भुला पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैंसर बाय नेचर काफ़ी जेंटल पर्सन होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं और किसी की मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। चाहे बात इनके रिलेशनशिप की हो, वहाँ पर अगर इन्हें एक स्टेप आगे जा कर के कुछ करना पड़ा तो कैंसर वहाँ पर पीछे नहीं हटते। ये पूरी तरीके से अपनी जी जान लगा देते हैं अपने पार्टनर के लिए वो चीज़ लाने में जो इनके पार्टनर को चाहिए। कैंसर यहाँ पर बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी निकल करके आती है एंड इनके लिए फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन्हें ये लगता है कि मेरे ऐसा कुछ करने से मेरे पार्टनर को कैसा महसूस होगा। वो जो वर्ड है महसूस होना, ये कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करते हैं वहाँ पे फीलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी वजह से कैंसर जाने जाते हैं कि ये सबसे बेटर गिफ्ट ऑप्शंस देते हैं अपने पर्सन को, यानी कि पर्सनलाइज गिफ्ट हो गए या फिर कोई मेमोरीज़ हो गई। ये सारी ही चीज़ें इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। हर छोटे से इवेंट को ये अपने पर्सन के लिए बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं एंड उसमें पर्सनल टच डालने की कोशिश करते हैं एंड ये चाहते हैं कि इनका पर्सन हर उस एक बात को रिमेंबर करे, हर उस मेमोरी को रिमेंबर करे जहाँ पर इन्होंने खूबसूरत पल बिताए थे, खूबसूरत लम्हों को एंजॉय किया था। कैंसर केयरिंग के मामले में बेस्ट ज़ोडिएक साइन होते हैं। जितना ये केयर करते हैं अपने पर्सन की, उतनी केयर नॉर्मली कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एंड समटाइम्स कैंसर ओवर केयर कर देते हैं और अपनी खुद की हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं इन सब चीज़ों में। इनके लिए इनकी पर्सनल रिलेशनशिप, इनका प्यार टॉप प्रायोरिटी रखता है इनकी लाइफ में। ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने पर्सन की हैप्पीनेस के लिए। दीज आर द साइंस जो कि अपने आप को बैकफुट पे रखते हैं और अपने पर्सन को आगे पुश करते हैं। एंड आई कैन से कि इन सब चीज़ों में कैंसर कहीं ना कहीं अपने इंडिविजुअलिज्म या फिर जो इनकी अपनी चीज़ें, इनकी अपनी चाहतें होती हैं, कहीं ना कहीं ये उसको भूल भी जाते हैं। सो कैंसर बहुत लवेबल पर्सनालिटी होती है, बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है ये पर्सनालिटी एंड इन्हें लगता है कि जिस लेवल पे मुझे फील हो रहा है उसी लेवल पे मेरे पार्टनर को भी फील हो रहा होगा। बट ये डिपेंड करता है कि इनका पार्टनर किस ज़ोडिएक साइन का है। कैंसर के साथ एक इशू जो और होता है वो ये कि कैंसर को बार बार ज़रूरत होती है अपने शेल में जाने की। कैंसर एक वाटर एनर्जी है और इसी वजह से एक क्रैब की एनर्जी इनके अंदर होती है एंड जिस तरीके से क्रैब पहले सब कुछ हैंडल करता है बट कभी कभी उस क्रैब को अपने शेल में जाना होता है, सिमिलरली कैंसर को भी अपने शेल में जाना होता है, अपने जोन में जाना होता है, एक अलोननेस में जाना पड़ता है ताकि अपने आप को रिचार्ज कर सकें। क्योंकि कैंसर बहुत सेंसिटिव होते हैं और वाइब्रेशन को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। इसी वजह से आसपास का माहौल अगर ख़राब हो रहा है या फिर इस तरीके की बातें हो रही हैं जहाँ पर फाइट्स एंड आर्गूमेंट्स है, वहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, विचलित होने लगते हैं। इसी वजह से ये वहाँ से हटने की कोशिश करते हैं, वहाँ से कहीं और जाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने आप को रिचार्ज कर सकें। अगर इन्हें एक ऐसा
पार्टनर मिले जो इनकी इस बात को समझ सके कि कैंसर को सम टाइम्स ज़रूरत होती है खुद को रिचार्ज करने की, अकेले रहने की, तो वहाँ पर ये बेस्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं। कैंसर को एक ऐसे प्यार की तलाश होती है जो बिल्कुल रॉ हो, जो बिल्कुल ज़मीन से निकला हो। इस तरीके के प्यार की तलाश करते हैं कैंसर। इन्हें फेक पर्सनालिटीज़, फेक लव या फिर लव में आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। कैंसर एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिनको इनका पर्सन जितना ज़्यादा जेन्युइन और ओपन अप इनके साथ रहेगा, कैंसर को उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अपने पर्सन के एक एक फॉल्ट को भी एक्सेप्ट करते हैं। ये इस तरीके की ज़ोडिएक साइन है। ये अपने पर्सन को 100% एक्सेप्टेंस देते हैं, चाहे इनके पर्सन के अंदर कोई ख़राब क्वालिटीज़ भी हों, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हों जो कि बाकी सारे लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, बट कैंसर एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैंसर वाटर एनर्जी होने की वजह से फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते हैं, यानी कि अगर इनके मन में इमोशंस हैं, किसी के लिए फीलिंग्स हैं, तो कैंसर काफ़ी लंबे समय तक उस फीलिंग को अपने अंदर रख सकते हैं और ये जल्दी नहीं बताते हैं लोगों को, इवन अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता पाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। कैंसर काफ़ी सीक्रेटिव भी होते हैं, ये सारी ही बातें अपने दिल में रखते हैं, दबा करके रखते हैं। एंड जब तक इनको सामने से ऐसा कुछ हिंट या फिर कोई ऐसा अप्रोच नहीं मिलता है जहाँ पर उसकी वैल्यू हो रही हो, तब तक कैंसर ओपन अप नहीं करते हैं। सम टाइम्स तो कैंसर पूरी लाइफ टाइम साइलेंस मोड में ही रहते हैं और कभी नहीं बताते हैं कि इन्हें किसी से प्यार था या इन्हें कोई पसंद था। कैंसर इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि कैंसर बहुत बार अपनी फैमिली के लिए और अपने पार्टनर के लिए इस तरीके की चीज़ें कर जाते हैं जो इनके खुद के लिए नुकसानदेह होती हैं, अनहेल्दी होती हैं। मैंने पहले ही कहा आपको कि बहुत सैक्रिफाइस कर देते हैं। कैंसर अपना अहित करके, अपना बुरा करके भी सामने वाले का भला कर दे, इस तरीके की ज़ोडिएक साइन होती है कैंसर। कैंसर को अपने रिलेशनशिप में तलाश होती है इक्वालिटी की। ये ऐसे पर्सन को चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो काम को शेयर करे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। इन्हें ऐसा पार्टनर नहीं अच्छा लगता है जो कि सिर्फ बैठा रहे या फिर काम का डिवीज़न इस तरीके से हो कि सिर्फ एक बाहर का कर रहा है और एक घर का कर रहा है। इन्हें अच्छा लगता है कि इनका पार्टनर इनके साथ मिल करके घर के काम भी करे, दोनों साथ में बाहर के काम भी करें और घर के काम भी करें। इन्हें इस तरीके के डिवीज़न में ट्रस्ट है, इस तरीके की इक्वालिटी में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। द थिंग विच कैंसर हेट्स द मोस्ट इज़ अगर कोई उन्हें फॉर ग्रांटेड लेता है, यानी कि अगर कैंसर आपका पार्टनर है या फिर आप अपने आप में ही कैंसर ज़ोडिएक साइन हैं, तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपने किसी के लिए कुछ किया एंड अपना पूरा हार्ट सोल सब कुछ लगा दिया एंड फिर उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लिया गया, वो चीज़ आपसे बेयर नहीं हो पाती है। अगर आपका पार्टनर कैंसर ज़ोडिएक साइन से है तो उनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि उनके किए गए एफर्ट्स को अगर रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है, उनके किए गए सैक्रिफाइसेस के लिए अगर उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा माइल चलते हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें और लोग अप्रिशिएट करें उनके एफ़र्ट्स के लिए। लेकिन जब उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, वहाँ पर कैंसर डिसमिसिव हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पे कैंसर अपने वाटर एनर्जी से हट जाते हैं। उस समय कैंसर अपनी शेल में पूरी तरीके से चले जाते हैं और वापस से इन्हें नॉर्मल कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग अबाउट कैंसर ज़ोडिएक साइन, जो इनके रिलेशनशिप में भी हो जाती है, इनकी फैमिली लाइफ में भी हो जाती है एंड समटाइम्स इनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो जाती है। सो कैंसर डिज़र्व्स टू बी प्रेज्ड एंड अगर वो प्रेजिंग इन्हें नहीं मिलती है तो वो चीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इन्हें लगता है कि इनकी वैल्यू नहीं की जा रही, इन्हें वर्दी नहीं समझा जा रहा है, विच इज़ अ वेरी सेल्फ सबोटाजिंग थिंग। कैंसर होम लविंग पर्सन होते हैं, कोजी पर्सन होते हैं। इन्हें अपने घर में रहना, अपनी फैमिली के बीच में रहना, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना, हंसी मजाक में रहना काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि ये इनकी वाइब्रेशन को काफ़ी अप करता है। इन्हें ऐसे दोस्तों की तलाश होती है जिनके साथ ये खुल करके अपनी बातें बता सकें। ऑल्दो कैंसर सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ ये अपनी बातें बता पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। कैंसर काफ़ी वल्नरेबल ज़ोडिएक साइन होता है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को भी ये ग्रांटेड कर देते हैं, यानी कि लोग इनकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठा लेते हैं और ईज़िली इनको मैनिपुलेट कर देते हैं। लोग इनका यूज़ कर लेते हैं कैंसर का, क्योंकि कैंसर को इमोशनल करके उनसे काम करवाया जा सकता है। ये एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है, अगर इन्हें कोई इमोशनली अपनी बात बताता है तो कैंसर उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड उसके बाद जब इनको पता चलता है कि जो चीज़ इनसे करवाई गई वो सिर्फ़ और सिर्फ इनसे बेनिफिट लेने के लिए कराई गई थी, ना कि एक गुड डीड के लिए,
तो वहाँ पर कैंसर काफ़ी ज़्यादा अपसेट, सैड और हर्ट हो जाते हैं, और ये हर्ट उनके, मैं कह सकती हूँ, पूरे दिल पर लग जाता है, क्योंकि ये इमोशनल हर्ट है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि कैंसर इज़ ऑल अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो इनकी फीलिंग्स पर अगर कोई बात आ जाती है तो वहाँ पर कैंसर फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। कैंसर एक लॉयल ज़ोडिएक साइन है। ये जिस पर्सन से कमिटेड होते हैं उनके साथ ही हमेशा रहते हैं, एंड ये अनस्पोकन फीलिंग्स में ट्रस्ट करते हैं, यानी कि एक ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो इनकी साइलेंस को समझ ले, जो कि जब ये अपनी शेल में जाना चाहें उस बात को इनका पर्सन समझ ले, इनके आंखों के इशारों को समझ ले, इनकी बॉडी की मूवमेंट को समझ ले। इस तरीके के पर्सन जो कि इन्हें इनका चेहरा देख करके रीड कर ले कि कैंसर के मन में क्या चल रहा है। सो कैंसर थोड़ा सा फैंटेसाइज भी करते हैं इस तरीके के पार्टनर को, यानी कि एक आइडियल पार्टनर ढूंढते हैं, एंड अगर ऐसा पार्टनर इन्हें मिल जाता है तो इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे चलता है। और अगर ऐसा पार्टनर नहीं मिलता है तो वहाँ पे मेरी गाइडेंस ये होती है कि आप अपने स्वभाव के बारे में अपने पार्टनर से डिस्कस कर लें, उन्हें बता दें, ताकि आप लोग एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की तरफ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ सकें। चलिए बात करते हैं कैंसर के एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट की। तो यहाँ पर मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊँगी जहाँ पर कैंसर को वर्क करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ कि कैंसर जो अपने आप को पूरी तरीके से इमोशनली अवेलेबल करा देते हैं, वहाँ पर उन्हें काम करना चाहिए, उन्हें बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। दूसरी चीज़, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सनालिटी है कैंसर। तो अगर ये बात उन्हें अब समझ में आ चुकी है कि मेरा इमोशंस है जो कि मुझसे सारे काम करवा देता है, तो मुझे अपने इमोशंस को मैनेज करना होगा। सो कैंसर को ये करना चाहिए। थर्ड थिंग है कि उनके साइलेंट ट्रीटमेंट को या फिर उनके साइलेंस बिहेवियर को हो सकता है उनका पार्टनर ना समझ पाए, तो यहाँ पर उन्हें बातें बतानी होंगी और एक्सप्रेस करना होगा कि वो इस तरीके के पर्सनालिटी हैं और उन्हें थोड़ा समय चाहिए होता है अकेले। इसके अलावा कैंसर जब फाइट में जाते हैं, यानी कि अगर कैंसर भी आर्गुमेंट में उतर आए, तो उस वक्त कैंसर कई बार अपने लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं और वो अपने पार्टनर को बता सकते हैं कि वो उनके लिए कितने बुरे पार्टनर हैं। यानी कि अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से कैंसर बताते हैं कि तुमसे शादी करके तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, क्या किया मैंने, तुमसे प्यार ही क्यों किया, वो दिन मैं कोसता हूँ या कोसती हूँ जिस दिन तुम मेरी लाइफ में आए। कैंसर कैन से एनीथिंग। सो यहाँ पर थोड़े से अपने वर्बैलिटी पर भी अगर कैंसर काम करेंगे तो इनकी जो ब्यूटी है अपने आप में, जो इतने केयरिंग एंड सेंसिटिव पर्सनालिटी है, वो और ज़्यादा निखर के आएगी। लास्ट में बताती हूँ मैं कि कौन से ऐसे टॉप 5 ज़ोडिएक साइंस हैं जो कि कैंसर के साथ बेस्ट पार्टनर साबित होते हैं। सो द फर्स्ट ज़ोडिएक साइन इज़ टॉरस। टॉरस एक अर्थ एनर्जी है, बहुत स्टेबल है। कैंसर को स्टेबिलिटी दे सकता है एक टॉरस ज़ोडिएक साइन का व्यक्ति। कैंसर बहुत इमोशनल होते हैं, तो इनकी सेंसिटिविटी को स्पेस दे सकता है टॉरस, क्योंकि टॉरस स्पेस गिवर पर्सनालिटी होते हैं, ये प्राइवेसी देना पसंद करते हैं और कैंसर को एक ऐसा टाइम चाहिए होता है जहां पर उन्हें अपनी प्राइवेसी मिले, तो टॉरस इनके लिए एक परफेक्ट मैच होते हैं। सेकंड ज़ोडिएक साइन जो कि कैंसर के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो है वर्गो का। वर्गो भी एक अर्थ एनर्जी है एंड वर्गो के अंदर बहुत फेमिनिनिटी होती है, यानी कि बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं वर्गो। कैंसर भी सेम होते हैं, कैंसर में ये कुछ ज़्यादा ही होता है। सो वर्गो कैंसर की इस वाइब्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं और समझ सकते हैं, इसलिए इन दोनों का ज़ोडिएक साइन भी, इन दोनों की मैरिज भी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। थर्ड ज़ोडिएक साइन जो कि कैंसर के साथ बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं वो हैं हमारे स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि कैंसर के साथ बहुत आगे बढ़ सकती है अच्छे तरीके से। कैंसर भी वाटर साइन है, स्कॉर्पियो भी वाटर साइन है, ये दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं। नाउ कैंसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल एंड फीलिंग्स के बारे में होते हैं, वहीं स्कॉर्पियो काफ़ी लॉजिकल होते हैं। ऑल्दो ये भी वाटर साइन है बट ये काफ़ी लॉजिकल होते हैं एंड काफ़ी माइंड इनका शार्प होता है और इन्हें समझ होती है दुनिया की। सो जब कैंसर इमोशंस में बह करके कोई डिसीजन करने जा रहे होते हैं, वहाँ पर एक स्कॉर्पियो इनको गाइड कर सकता है, समझा सकता है, इसलिए इन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी रहती है। फोर्थ ज़ोडिएक साइन जो कि कैंसर के साथ बहुत अच्छे जाते हैं वो है पाइसेस। पाइसेस यानी कि मीन राशि के व्यक्ति भी कैंसर को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि पाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो वो समझ सकते हैं कि कैंसर किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कैंसर के मन में क्या चल रहा है। तो जिस पर्सन की तलाश कैंसर करते हैं कि जो इन्हें बिना बोले समझ सके, वो पाइसेस फुलफिल कर सकते हैं। सो ये दोनों भी काफ़ी अच्छे कपल साबित होते हैं।
एंड लास्ट ज़ोडिएक साइन जो कि कैंसर के साथ एक बेस्ट पार्टनर साबित होता है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी कि मकर राशि के व्यक्ति अर्थ एनर्जी के होते हैं और इसीलिए कैंसर के साथ बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हैं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के अंदर क्वालिटीज़ होती है इमोशंस को हैंडल करने की, और कैंसर इतने सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन होते हैं एंड ये इमोशंस में आकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। यहाँ पर एक कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन इन्हें समझा सकता है कि आपको कहाँ पर सेक्रीफाइस करना चाहिए और कहाँ पर नहीं। इस तरीके की समझ जब डेवलप हो जाती है तो एक रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कैंसर को बैलेंस कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों ज़ोडिएक साइन भी आपस में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। सो कैंसर, ये पांचों ज़ोडिएक साइन आपके लिए परफेक्ट पार्टनर साबित होते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा अपने बारे में जानने में, और अगर ये आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन है तो उनके बारे में जानने में। मैं मिलूंगी नेक्स्ट हमारे ज़ोडिएक लियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।